महाराष्ट्र में कल के बजाय इतवार को होगा कानून साज असम्बली का खुसूसी इजलास। 3 जुलाई को होगा स्पीकर का इंतखाब। हुकूमत 4 जुलाई को अपनी अक्सरियत करेगी साबित। सुप्रीम कोर्ट का बागी एमएलए के खिलाफ शिवसेना की अर्जी पर फौरी समाअत से इनकार। 11 जुलाई को होगी समाअत। शिवसेना लीडर संजय राउत से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछगछ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी कर रही है पूछताछ। मुल्क भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर मुकम्मल पाबंदी। प्लास्टिक के झंडों, गुब्बारे की छड़ियों समेत 19 चीजों पर आयद की गई है पाबंदी। कसूरवारों के खिलाफ सजा का भी इल्तिजाम। मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने आज के दिन को करार दिया तारीख साज। जीएसटी के 5 साल मुकम्मल। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने 5वें जीएसटी के दिन की तकरीबात का किया इफ्तिताह। वजीर खजाना ने कहा गुज़िश्ता साल की इस मुद्दत के मुकाबले जून में जीएसटी की वसूली में 56% का हुआ इजाफा। बीजेपी सदर जेपी नड्डा तेलंगाना का करेंगे दौरा। नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में करेंगे शिरकत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी नेशनल एग्जीक्यूटिव में होंगे शामिल। और उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा शुरू। भगवान जगन्नाथ, बल्लभ और देवी सुभद्रा के देवताओं की 9 रोजा रथ यात्रा में अकीदतमंदों की शिरकत। गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 145वीं रथ यात्रा का रिवायती अकीदत और जोश खरोश के साथ इनेकाद। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र कानून साज असम्बली का खुसूसी इजलास 1, 2 और 3 जुलाई के बजाय अब 3 और 4 जुलाई यानी इतवार और पीर को होगा। असम्बली के स्पीकर का इंतखाब इतवार को कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास में होगा। कबल अज़ीं कल शाम बागी शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे ने वजीर आला और देवेंद्र फडणवीस ने नायब वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। देर शाम काबीना की मीटिंग भी हुई जिसमें रियासत की तरक्की से मुताल्लिक कई अहम फैसले लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के नौमुंतखब वजीर आला के खिलाफ दरखास्त की फौरी समाअत से इनकार कर दिया है। दरअसल शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को वजीर आला बनाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें बागी एमएलए को एतमाद की वोट में हिस्सा लेने से रोकने का मुतालबा किया गया था। शिवसेना का कहना है कि शिंदे ग्रुप ने भी उनका इंतजाम नहीं किया है, इसलिए नाअहल होने का हकदार है। अदालत ने फरीकैन से दरखास्त की कापी हवाले करने को कहा है। इस मामले की समाअत 11 जुलाई को होगी। शिवसेना लीडर और राज्यसभा के रुकन संजय राउत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होने के लिए उसके दफ्तर पहुंचे। अहम बात यह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राउत को ताज़ा सम्मन जारी किया था, जिसमें उनसे मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछगछ के लिए आज हाजिर होने को कहा गया था। यह मामला मुंबई की पात्रा चाल की तामीर नौ और राउत के साथ उनकी बीवी और दोस्तों के दीगर माली लेन देन से मुताल्लिक है। सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल लीडर नुपुर शर्मा के मुबैना मजहबी रिमार्क्स पर बीजेपी को फटकार लगाई है। नुपुर शर्मा ने अपनी दरखास्त के जरिए कई रियासतों में उनके खिलाफ दर्ज तमाम एफआईआर को तहकीकात के लिए दिल्ली मुंतकिल करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के वकील को इस मामले में मुतल्लिका हाई कोर्ट से रुजू करने का मशवरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीवी चैनल और नुपुर शर्मा को किसी ऐसे मामले से मुताल्लिक किसी एजेंडे की तशहीर नहीं करनी चाहिए जो जेर समाअत हो। अदालत ने कहा कि उन्होंने बहस देखी है। नुपुर शर्मा ने जो कहा वो शर्मनाक है, उसे पूरे मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। नुपुर शर्मा की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने रिमार्क्स के लिए माफी मांगी और अपने रिमार्क्स वापस ले लिए हैं। हैदराबाद में बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव की हफ्ता से शुरू होने वाली 2 रोज़ा मीटिंग के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। इस मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। सिक्योरिटी इंतजामात के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी को हमवार रखने के लिए अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी गई हैं। वज़ीर आज़म के अलावा मरकज़ी वज़रा, जेपी के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला और पार्टी के कौमी सतह के लीडरान बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में शिरकत करेंगे।
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को शुरू हो रही है, लेकिन इससे पहले ही शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पहुंच रहे हैं और तमाम महासचिवों के साथ वो बैठक करेंगे। और इस बैठक में शामिल होने वाले नेताओं के स्वागत के लिए आप देख सकते हैं कि यह जो स्थानीय नृत्य है इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। कलाकारों को कहीं ना कहीं कलाकारों में जोश है। वो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके स्वागत के लिए पूरी हैदराबाद सज धज कर तैयार है और इसकी खूबसूरत वानगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम केंद्रीय नेता जब यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ का नज़ारा बिल्कुल बदला सा होगा, एक खूबसूरत नज़ारा होगा। और यह खूबसूरत वानगी जो स्थानीय जो कलाकार हैं वो जो पेश कर रहे हैं यह देखने लायक है। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को शुरू होने के पहले यहाँ का नज़ारा कहीं ना कहीं विहंगम है, खूबसूरत है, बेहद मनोरम दिखाई पड़ रहा है। कैमरामैन सुमित के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, हैदराबाद। जीएसटी के 5 साल मुकम्मल होने के मौके पर खजाना और कॉरपोरेट उमूर की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में 5वें जीएसटी डे तकरीबात का इफ्तिताह किया। वज़ीर ख़जाना ने 5वें जीएसटी डे तकरीबात में जीएसटी 85 नामी किताबचे का इजरा किया। ख़जाना के मरकज़ी वज़ीर ममलिकत पंकज चौधरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज और जीएसटी कौंसिल के अरकान के अलावा वज़ारत ख़जाना के दीगर सीनियर अफसरान ने वज़ीर ख़जाना के साथ प्रोग्राम में शिरकत की। दूसरी जानिब इस तकरीब में गुज़िश्ता 5 सालों में मुख्तलिफ सतहों पर जीएसटी के असरात के बारे में वसी प्रेजेंटेशन भी देखे गए। मुल्क में जीएसटी के निफाज से इलाकाई अदम तवाज़ुन और बैन रियासती रुकावटें ख़त्म हो गई हैं। शफाफियत और कुल महसूलात की वसूली में भी तेज़ी से इजाफा हुआ है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि जीएसटी के 5 साल के कामयाब सफ़र में सबका हिस्सा है। उन्होंने साबिक़ वज़ीर ख़जाना अरुण जेटली को भी याद किया, जिन्होंने जीएसटी के निफाज में कलीदी रोल अदा किया था। It is purely thanks to the dedicated hard work that each one of you have done today and over a very trying 5 years. So as much as I would love to start by remembering my mentor, predecessor, political leader, Shri Arun Jaitley, for having spent beautiful hours in the GST Council. वज़ीर ख़जाना ने कहा कि जून में जीएसटी की वसूली 1.44 लाख करोड़ रुपए रही, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले 56% ज़्यादा है। GST revenue collection for the month of June 2022 is 1,44,616 crores. 56% rise of the GST revenues in the same month last year. 56%. वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि वबा के वक्त बड़े इस्लाहाती इक़दामात किए गए थे। उन्होंने कहा कि जीडीपी के मुकाबले बड़ी मिक़दार में जीएसटी का कलेक्शन हुआ। You have actually lived through a difficult pandemic period, also lived simultaneously at the same time through a period where a big reform in the Indian economy was happening. You were actually leading it as though you were the engine of this reform. And you have today successfully moved from the pandemic period, and you're now showing recovery. That is why, because of the buoyancy in tax collection has grown up 30%, whereas the GDP has only grown, nominal terms, has only grown 19.5%. Not possible unless you people in the ground are working.
जीएसटी के कामयाब 5 साल मुकम्मल होने पर मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता ताजिरों ने इसे एक कामयाब मुहिम करार दिया है। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले सनअतकारों ने कहा कि जीएसटी ने न सिर्फ कारोबार करना आसान बना दिया है बल्कि इससे टैक्स इस्लाहात की समत में इनकलाबी तब्दीलियाँ भी आई हैं। With the implementation of GST, the path-breaking tax reform, the country has actually entered into a new era of tax administration. 5 years of journey into GST has helped a lot, not only the business fraternity with ease of doing business, but also the end consumers with overall tax reduction in the tax burden. With regard to the GST implementation, so it is very simple and compared to other VAT, earlier we have separate excise and VAT, service tax, we are filing a separate returns and everything. Now after combining it with GST, goods and service tax, all the manufacturing industries has got benefited out of that. I will tell you how it has got benefited to our industry. Returns, compliances has reduced, less compliances. GST has truly been an outstanding reform for businesses in general and retail businesses in particular. Retail is all about flow of goods, smooth flow of goods, and GST has truly enabled that. We in electronics business in particular have benefited tremendously. भारत में डिजिटल लेन देन में रिकॉर्ड बनाने के बाद यूपीआई जल्द ही यूरोपीय यूनियन के ममालिक में दाखिल होने वाला है। एक फ्रांसीसी कंपनी लायरा नेटवर्क्स भारतीयों को अपनी मशीनों पर यूपीआई और रुपे कार्ड का इस्तेमाल करते हुए अदायगी करने की इजाज़त देगी। इससे ख़ास तौर पर भारत से आने वाले तलबा और सयाहों के लिए अदायगी करना आसान हो जाएगा। फ्रांस में यूपीआई और रुपे कार्ड्स की कबूलियत के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल और फ्रांस के लायरा नेटवर्क्स के दरमियान एक वफाहमत नामे पर दस्तखत किए गए। भारतीय लोग पहले ही भूटान और सिंगापुर जैसे ममालिक में यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनपीसीआई इंटरनेशनल नेपाल में यूपीआई अदायगियों को फ़आल करने के लिए भी बातचीत कर रहा है। हुकूमत ने हवाई जहाज़ के ईंधन नीज पेट्रोल और डीजल की बरामदात पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया है। हुकूमत की जानिब से दी गई मालूमात के मुताबिक पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 6 रुपये फ़ी लीटर जबकि डीजल पर 13 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का फैसला किया गया है। इसके साथ ही हवाई जहाज़ के ईंधन एटीएफ की बरामद पर सेंट्रल एक्सपोर्ट एक्साइज ड्यूटी में 6 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा किया गया है। हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे के बाद तेल पैदा करने वालों को गैर मुतवक्किफ़ फ़वाइद के पेश नज़र मकामी तौर पर पैदा होने वाले खाम तेल पर 23,250 रुपये फ़ी टन इजाफी टैक्स आयद करने का फ़ैसला किया है। हुकूमत के इस इक़दाम के बावजूद मुल्की सतह पर तेल की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत ने सोने पर कस्टम ड्यूटी भी 10.75% से बढ़ाकर 15% कर दी है। हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि यह कदम करंट अकाउंट खसारे को कम करने में मदद के लिए उठाया गया है। किसानों तक मरकजी हुकूमत की स्कीमों की मालूमात पहुंचाने के लिए कृषि भवन में डीडी किसान चैनल का स्टूडियो बनाया गया है। ज़राअत और किसानों की फलाह व बहबूद के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने इस स्टूडियो का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज़राअत उनकी वजारत का एक वसी शोबा है। उन्होंने कहा कि ज़राअत की मालूमात किसानों तक पहुँचाने के लिए डीडी न्यूज़ और डीडी किसान चैनल हुकूमत और किसानों के दरमियान एक पुल का काम करेंगे। एक ऐसा साधन है जिससे आसानी से कम समय में ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गत 8 वर्षों में किसानों के जीवन स्तर में बदलाव आया है और किसानी के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। ऐसे समय में किसान टेक्नोलॉजी से जुड़े, वर्तमान परिवेश को पहचाने, महंगी फसलों की ओर जाए और मुनाफे की खेती करे। इस दृष्टि से सरकार और किसान के बीच में एक मजबूत और नियंत्रित ब्रिज की आवश्यकता है। यद्यपि यह काम डीडी किसान चैनल और दूरदर्शन मिलकर कर रहे थे, लेकिन अब मंत्रालय में ही स्टूडियो की स्थापना हो गई है, तो मंत्रालय के संबंधित जो अधिकारीगण हैं
वो भी यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। मिनिस्टर्स हैं वो भी आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। मुल्क के कई हिस्सों में जुनूब मगरिब मानसून सरगर्म हो गया है। दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से गर्मी से राहत मिली है। महकमे मौसमियात ने आज भी हल्की बारिश की पेशगोई की है। बारिश की वजह से दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34-35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के मगरबी हिस्सों, जुनूब मगरबी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, मशरकी राजस्थान, मगरबी बंगाल, सिक्किम, आसम, मेघालय, गोवा और शिमाली केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से औसत बारिश हो सकती है। आसाम में आने वाले चंद दिनों में मूसलाधार बारिश के इम्कान के पेश नज़र CISF समेत तमाम सिक्योरिटी और डिजास्टर रिलीफ फोर्सेज एहतियात बरत रही हैं और अपने जवानों, बटालियन और आलात को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। अपने जो हेडक्वार्टर का सामान है, जवान हैं, उनको हम लोग जो अपना मनकटा शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग वेदर फोरकास्ट देख रहे हैं, इसमें कंटिन्यू 3-4 दिन और बारिश की संभावना हो रही है। तो इसको देखते हुए, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हुए इनको हम लोग अभी मनकटा टेम्पोररी शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि सामायिक चीज़ें हैं, कंटिन्यू होती रहती हैं, नेचुरल चीज़ें होती हैं। इस कारण से हम लोग ये प्रिकॉशनरी स्टेप उठा रहे हैं। डॉक्टर BC रॉय के यौम पैदाइश पर 1991 से नेशनल मेडिकल डे मनाया जाता है। नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मुनक़िदा कौमी तिब्बी दिन के प्रोग्राम में मरकज़ी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया, वज़ीर ममलिकत भारती परवीन पवार, सेक्रेटरी भारत भूषण, मुल्क के मशहूर डॉक्टरों के अलावा मेडिकल कॉलेज के तलबा ने शिरकत की। साल 2022 के लिए फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन के मौजू पर मबनी इस प्रोग्राम में कई नामवर डॉक्टरों को एजाज से नवाजा गया। जिस तरह से हॉस्पिटल भर गई थी, लोग घबरा रहे थे, दुनिया में डॉक्टर ड्यूटी पर जाना मना कर रहे थे, पेशेंट को बेड नहीं मिल रहे थे। वैसी स्थिति में हमारे देश के डॉक्टर्स हो या नर्स हो, जिस तरह से अपनी ड्यूटी को निभाया है, ऐसी स्थिति में काम करने के लिए मैं डॉक्टर और सभी नर्स को सैल्यूट करता हूँ। मुल्क भर में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी नाफिज हो गई है। इस मुहिम के तहत प्लास्टिक की अशिया की तैयारी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, दरामद, तकसीम, फ़रोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी का इतलाक़ होगा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बनी 19 मसनूआत को इस पाबंदी के दायरे में रखा गया है। इनमें प्लास्टिक की छड़ियों वाली ईयरबड्स, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी और आइसक्रीम स्टिक्स, थर्मोकोल, प्लास्टिक के कप, प्लेटें और कटलरी जैसी मसनूआत शामिल हैं। इसका मकसद एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के कचरे से होने वाली आलूदगी से छुटकारा हासिल करना है। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर हुकूमती हिदायत के मुताबिक ताज़ीरी कार्रवाई की जाएगी। ओडिशा में पूरी धाम में भगवान जगन्नाथ की 9 रोज़ा रथ यात्रा आज से शुरू हो रही है। पूरी धाम के भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ 3 मुख्तलिफ रथों में शहर की सैर के लिए जाएंगे। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े रथ नंदी घोष पर सवार होंगे और गोंडिचा मंदिर यानी अपनी खाला के घर जाएंगे। वहां 7 दिन आराम करने के बाद तीनों बहन भाई अपने धामपुरी लौटते हैं। रथ यात्रा के पेश नज़र सिक्योरिटी के वसी तर इंतजामात किए गए हैं। जगन्नाथपुरी की तर्ज पर आज अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 145वीं रथ यात्रा निकाली जाएगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज सुबह तकरीबन 4 बजे अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती की। जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती की रिवायत कई सालों से चली आ रही है। हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा शान और शौकत के साथ निकाली जाती है, जिसमें मुल्क और दुनिया के कोने कोने से लोग शिरकत के लिए आते हैं। 2 साल बाद रथ यात्रा का इनेकाद किया जा रहा है। कोरोना वबा की वजह से रथ यात्रा का इनेकाद नहीं किया जा रहा था। सदर जमहूरिया ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के मौके पर मुल्क के शहरियों को मुबारकबाद दी।
उन्होंने ट्वीट पैगाम में कहा, मेरी दुआ है कि महाप्रभु जगन्नाथ की मेहरबानी से सबकी जिंदगी में सुकून, अमन और खुशहाली आए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि रथ यात्रा के खास दिन पर मुबारकबाद। हम भगवान जगन्नाथ से उनके पैहम आशीर्वाद के लिए दुआ करते हैं। हम सबको अच्छी सेहत और खुशियां नसीब हों। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के मौके पर मारूफ सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने उड़ीसा के पूरी साहिल पर रेत के 125 रथ और भगवान जगन्नाथ की रेत की मूर्ति बनाई। पटनायक ने अपने सैंड आर्ट इंस्टीट्यूट के तलबा के साथ मिलकर इन मुजस्समों को मुकम्मल किया। पटनायक ने लोगों से भी अपील की कि वो रथ यात्रा के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से गुरेज करें और माहौल को साफ रखें। आज यकुम जिलहिज्जा है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कल जिलहिज्जा का चांद नजर आया। मुल्क भर में 10 जुलाई बरोज इतवार को ईद उल अजहा मनाई जाएगी। मुल्क की मुख्तलिफ रुयत हिलाल कमेटियों ने कल चांद देखने का एहतमाम किया, जिसके बाद रुयत हिलाल कमेटी, इमारात शरिया, मरकजी अहले हदीस रुयत हिलाल कमेटी, दहली, फतेहपुरी रुयत हिलाल कमेटी और दीगर ने चांद नजर आने का ऐलान किया। और अब बात बैनुल-अक़वामी खबरों की। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने नेटो सरबराह इजलास के अख्ताम पर मुनक़िद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नेटो के फौजी इत्तेहाद ने दुनिया भर में तेजी से बदलती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल के मुताबिक खुद को ढाल लिया है। बाइडन ने कहा कि यह कॉन्फ्रेंस हमारे इत्तेहाद को मजबूत करने और हमें दरपेश चैलेंजों से निमटने के बारे में थी। अमेरिकी सदर ने कहा कि उनकी इंतजामिया रूसी जारहियत का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को जल्द ही 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सिक्योरिटी इमदाद फराहम करेगी। बाइडन ने कहा कि नई इमदाद में जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, काउंटर बैटरी रडार और हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के लिए इजाफी गोला बारूद शामिल होगा, जिसे इंतजामिया पहले ही यूक्रेन भेज चुकी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और उनके इंडोनेशियाई हममनसब ने मास्को में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुराक की आलमी फराहमी के मामले पर तफसीली तबादले ख्याल हुआ। इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने G7 के रहनुमाओं पर जोर दिया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि रूस पर मगरबी पाबंदियों से खुराक और खाद की आलमी सप्लाई मुतासर ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने यूक्रेन से समुद्री रास्ते से खुराक और खाद की महफूज बरामद के लिए कहा है। इंडोनेशिया के सदर ने उम्मीद जाहिर की कि रूस अनाज की बरामदात पर पाबंदी में तोसी नहीं करेगा। रूस के यूक्रेन पर हमले से दुनिया भर में गंदम की सप्लाई मुतासर हुई है। गंदम की आलमी बरामदात में दोनों ममालिक का हिस्सा तकरीबन 1/3 है। और खेल की खबरों में बर्मिंघम के एजिस्टन मैदान पर भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेले जा रहे 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। लंच के वक्त तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 53 रन बना लिए थे। भारतीय सलामी जोड़ी अच्छे खेल का मुजाहरा नहीं कर सकी। संभन गुल 17 और पुजारा 13 रन बनाकर आउट हो गए। बारिश की वजह से लंच के बाद खेल शुरू नहीं हो पाया। बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली T20 और वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में सीनियर खिलाड़ियों की वापसी हो गई है। ताहम विराट कोहली, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और श्रेयस अय्यर को पहले T20 के लिए आराम दिया गया है। T20 सीरीज 7, 9 और 10 जुलाई को साउथम्पटन, बर्मिंघम और नॉटिंघम में खेली जाएगी। वनडे सीरीज का आगाज 12 जुलाई से होगा। तीनों मैचेस 12, 14 और 17 जुलाई को ओवल, लॉर्ड्स और मैनचेस्टर में खेले जाएंगे। नाजरीन, इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए। आदाब।